27वीं आईनी तरमीम के मुजवजा ड्राफ्ट में सबसे अहम नुक्ता आर्टिकल 243 में तरमीम का है, क्योंकि ये आर्टिकल सदर के उन इख्तियारात से मुतालिक है जो कि मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत को वाज़ेह करता है। आइन के आर्टिकल 243 के तहत सदर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को भी तैनात करते हैं। इस्लामाबाद में ये अफवाहें भी गर्म हैं कि मुजवजा आईनी तरमीम के जरिए फौज में सुप्रीम कमांडर या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया ओहदा भी तख्लीक किया जा रहा है। अगले रोज सीनियर सहाफियों से मुलाकात के दौरान जब फौजी तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ से मुजवजा तरमीम बारे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि आइन में कौन सी तरमीम होगी और कौन सी नहीं, इस बारे सियासतदानों से सवाल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सियासी जमातों का काम है। हम बस अपना इनपुट देते हैं। ताहम अभी तक ये इबहाम है कि हुकूमत 27वीं तरमीम के जरिए आइन के इंतहाई अहम आर्टिकल 243 में क्या तब्दीली करने वाली है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 26वीं आईनी तरमीम के मंजूरी के बाद अब आइन में 27वीं तरमीम बारे मुशावरत शुरू है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए इनकी पार्टी की हिमायत की दरख्वास्त की है। बिलावल ने अपने एक्स अकाउंट से जारी एक बयान में कहा कि मुस्लिम लीग नून का एक वफ्द वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में उनसे और सदर आसिफ अली जरदारी से मिला और पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हिमायत की दरख्वास्त की। उनके मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत कायम की जाएगी, जजों के तबादले का कानून बनाया जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का तरीक़ेकार बेहतर बनाया जाएगा, फौजी सरबराहान की तकर्री के कानून में तरमीम की जाएंगी और कौमी मालियाती कमीशन में सूबाई शेयर को हासिल तहफ़्फ़ुज़ खत्म कर दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि सदर आसिफ जरदारी की दोहा से वापसी पर 6 नवंबर को इस मामले पर पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। वजीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि आईनी अदालत का क़याम 26वीं आईनी तरमीम के एजेंडे का हिस्सा था, लिहाजा इसे 27वीं तरमीम के जरिए पूरा किया जाएगा, जबकि फौजी सरबराहान से मुतालिक आर्टिकल 243 में तब्दीली इसलिए जेर गौर है क्योंकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी कवर देने की जरूरत है। उनका कहना था कि बाज़ाब्ता तौर पर 27वीं तरमीम के लिए किसी मसौदे पर काम शुरू नहीं किया गया, मगर बातचीत चल रही है। उन्होंने तस्दीक की कि बिलावल भुट्टो के बताए गए निकात पर बातचीत जारी है। याद रहे कि साल 2024 के आखिर में होने वाली 26वीं आईनी तरमीम ने मुल्क की सियासत में हलचल पैदा कर दी थी, क्योंकि इस तरमीम ने आला अदालती निज़ाम का स्ट्रक्चर तब्दील करके रख दिया। इस आईनी तरमीम के जरिए सियासी केसेस सुनने के लिए आला अदलिया में आईनी बेंचेस बनाए गए ताकि जुडिशल एक्टिविज्म को लगाम डाली जा सके। इसके अलावा 26वीं तरमीम के जरिए सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। ताहम तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ब्रिगेड आजकल ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि नवंबर 2025 में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ओहदे की मियाद खत्म हो रही है। अगरचे 4 नवंबर 2024 को पार्लियामेंट के जरिए मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई थी, मगर इंसाफी हलकों की जानिब से कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर की तकर्री का नोटिफिकेशन चूंकि 29 नवंबर 2022 को 3 साल के लिए हुआ था, इसलिए शायद अभी नया नोटिफिकेशन जारी होना है। ताहम हुकूमत के जिम्मेदार जराये ने बताया कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की 5 साल मुद्दत तय शुदा है और इस हवाले से कोई कानूनी इकदाम दरकार नहीं। हुक्काम का कहना है कि 4 नवंबर 2024 को होने वाली कानून साजी के बाद तीनों सर्विसेज चीफ्स अपनी तैनाती के बाद 5 साल पूरे करेंगे। यह तरमीम हुकूमत की मंजूरी से ही पार्लियामान के जरिए पास हुई थी, लिहाजा इसमें कोई इबहाम नहीं है। हुक्काम ने बताया कि एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू, जिनकी तकर्री 19 मार्च 2021 को हुई थी, इसी कानून के तहत अपनी खिदमात का 4था साल जारी रखे हुए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि मार्च 2026 में अपनी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद भी वो खिदमात जारी रखेंगे, क्योंकि भारत के खिलाफ मार्का हक में एयरफोर्स की शानदार कामयाबी के बाद हुकूमत ने 20 मई 2025 को ऐलान किया था कि एयर चीफ रिटायर नहीं होंगे और इन्हें एक्सटेंशन दी जा रही है। इसी तरह चूंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकर्री 29 नवंबर 2022 को हुई थी, इसलिए इनकी 5 साल मियाद 29 नवंबर 2027 को मुकम्मल होगी। ख्याल रहे कि पार्लियामान ये इख्तियार हुकूमत को दे चुकी है कि वो सर्विसेज चीफ्स की रिटायरमेंट के बाद उनकी खिदमात जारी रखने का फैसला कर सकती है।
इस हवाले से उम्र की कोई कदगन नहीं रखी गई थी। याद रहे कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में होने वाली तरमीम में कहा गया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी और जनरल की रिटायरमेंट की उम्र और सर्विस की हद का इतलाक आर्मी चीफ की तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन पर नहीं होगा। इसी तरह पाकिस्तान नेवल ऑर्डिनेंस 1961 में कहा गया कि नेवल चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी और एडमिरल की रिटायरमेंट की उम्र की हद का इतलाक नेवल चीफ की तैनाती, दोबारा तैनाती या तौसी पर नहीं होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में होने वाली तरमीम में कहा गया है कि एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी और एयर चीफ मार्शल की रिटायरमेंट की उम्र और सर्विस की हद का इतलाक एयर चीफ की तैनाती, दोबारा तैनाती या तौसी पर नहीं होगा। वजीर ममलिकत बैरिस्टर अकील का कहना है कि आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम को अभी हतमी शक्ल नहीं दी गई, लेकिन फिलहाल ये वाज़ेह है कि फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में लाना जरूरी है। आर्टिकल 243 मुसल्लह अफवाज की कमांड से मुतालिक है। इसमें कहा गया है कि सदर मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं, जो वजीर आजम के साथ मुशावरत से मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का तकर्रुर करते हैं और इनकी तनख्वाह और मराद का तयन करते हैं। आर्टिकल 243 में मुजव्वजा तरमीम से मुतालिक बैरिस्टर अकील का कहना था कि 1973 के आइन के बाद पहली बार हुआ है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे का एजाज दिया है। अब इसे आईनी कवर देना जरूरी है। उनका कहना था कि फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में तस्लीम किया जाना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।